हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग अपने टॉपिक वाइज सेशन में अपना तीसरा पार्ट लेके आए। तीसरा वीडियो हमारा ये है। इससे पहले हम लोगों ने गॉस लॉ एंड फ्लक्स का टॉपिक ले चुके थे। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया था। आज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर का लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो देर न करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और हमारे साथ लग जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेंट्रिक स्फीयर से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे जो रिमार्क्स भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। बच्चों ये जो टाइप की प्रॉब्लम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है और अगर समझ में नहीं आती है तो हमेशा गलत भी होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार सीखें और ध्यान से अगर सीखें, अगर एक बार में अगर कोई चीज़ अगर आ जाती है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि कंसंट्रेट होके कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो भी चीज़ें यहाँ बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको क्या होंगे, इजी टू प्रोसेस, बिल्कुल समझ में आनी। ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहली ये बात है कि ध्यान से देखने वाली कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर देख लेते हैं। भाई अंदर हॉलो होगा, ठीक है, इसी में हम कंसंट्रिक का खेल खेलेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हॉलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ पे होगा? इससे पहले मैंने हॉलो स्फीयर के बारे में बोला था कि हॉलो स्फीयर भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बिहेव करेगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। अगर हम चार्ज देंगे भी तो कहाँ बैठेगा? सरफेस पे बैठेगा। ठीक है, अगर ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होता है तो भी चार्ज कहाँ बैठता है? सरफेस पे। तो बिहेव दोनों एक लाइक मतलब एक ही तरीके करेंगे। अगर ये इंसुलेटिंग भी होता है तो कहाँ बैठता? बाहर की ओर। ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि अगर इस पर चार्ज कितना है? क्यू है। चार्ज कितना है? क्यू है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, हम एक बाहर पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें, पी पॉइंट को, और एक हम इनसाइड कोई पी पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? R2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q, और ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं बच्चों सरफेस। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें पहले समझ लें अच्छे से, फिर सारे कंसेप्ट। अब देखिए, अगर हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए आपसे, किसकी बात निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या दिख रहा है कि इतने से पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ, कितनी डिस्टेंस पे चाहिए? R1 डिस्टेंस पे। तो हम क्या लिखेंगे? K, चार्ज कितना है? Q, कितनी डिस्टेंस पे चाहिए? R1 डिस्टेंस पे। हमने स्क्वायर कर लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ मिल गई? आउटसाइड मिल गई। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे बात करेंगे, यहाँ पे इस पे, तो क्या हो जाएगा? इस पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितने रेडियस पे चाहिए? R रेडियस पे चाहिए। तो सरफेस पे अगर देखेंगे तो K, Q, और कितने डिस्टेंस पे चाहिए? R स्क्वायर हो गया। अब हम अगर इन साइड की बात करते हैं, इन साइड अगर यहाँ के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन साइड अगर हम देखेंगे तो K, Q, और कितने डिस्टेंस पे है? R2 पे। ठीक, अब बात आती है कि यार सर इनसाइड पे आप कैसे निकाल लो? इनसाइड तो अंदर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। इनसाइड चार्ज क्या होता है? स्फीयर में जीरो होता है। जब चार्ज में इनसाइड अगर देखेंगे, मतलब हॉलो स्फीयर में इनसाइड चार्ज अगर जीरो होता है तो हमने क्यू की वैल्यू जीरो रख दी, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। तो एक कंफर्मेशन ये मिलता है कि हॉलो स्फीयर में अगर हम बात करते हैं, चाहे सेंटर बात करें, इनसाइड बात करें, यहाँ कोई पॉइंट बात, कहीं भी पॉइंट बात करें, हर जगह चार्ज क्या है? जीरो है। कब जीरो? यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ तक जीरो। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे इनसाइड रीजन में क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? सरफेस पे मिलेगी या तो आउटसाइड मिलेगी। अब हम देखते हैं क्या पोटेंशियल के साथ भी यही खेल होना है? ठीक है, आओ देखते हैं। अब हम समझते हैं क्या पोटेंशियल भी यही चीजें करेगा? अब देखिए, हमको इतना तो पता है ना कि dV/dr इज इक्वल टू -E होता है। ये रिलेशन हमें क्लियर होता है। ठीक, अगर हम आउटसाइड बात करते हैं तो आउटसाइड तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ें बिहेव करनी कि आउटसाइड अगर हम बात करें तो ये चार्ज है, इसका पोटेंशियल P पे चाहिए, तो आउटसाइड पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K, चार्ज Q है, और कितनी दूरी पे चाहिए? R1 पे। तो आउटसाइड तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा, आउटसाइड रीजन तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। मगर इनसाइड अगर देखो, क्या इनसाइड ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है? इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि dV/dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो।
अगर dv अपॉन dr अगर जीरो होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ये क्या दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, या ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल। इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का चेंज अगर जीरो है, पोटेंशियल का चेंज अगर जीरो है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब एक चीज़ पता चल गई कि यार ये बताओ, अगर हम बात कर रहे थे ये सब हम इनसाइड ही तो ले चल रहे थे, ये इनसाइड ले रहे थे, तो ये भी क्या होगा, इनसाइड ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हॉलो स्फीयर के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, हमने देख लिया। क्यों, क्योंकि चार्ज जीरो होता है। मगर हम पोटेंशियल के बारे में आए तो इनसाइड पोटेंशियल का चेंज जीरो दिख रहा है, और इनसाइड पोटेंशियल का अगर चेंज जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितना होगा, और अगर कितना होगा ये भी बात होती है, कितना होगा सर, कांस्टेंट तो होगा। तो क्या करेंगे, के कितना चार्ज है पूरे स्फीयर में, क्यू। जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल, याद रखिएगा ये एक स्पेशल केस बना लीजिए, जो पोटेंशियल स्फीयर में सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, वही क्या होगा, सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे भी वही होगा, इनसाइड भी वही होगा, और सरफेस पे भी वही होगा। और कितना कोई पूछे, के चार्ज कितना है, क्यू, और सरफेस का रेडियस कितना, सरफेस तक मतलब स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सरफेस पे वही पोटेंशियल, इनसाइड वही पोटेंशियल, सेंटर भी वही पोटेंशियल। देखिए के कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो ये पूरा पोटेंशियल क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा ध्यान से, अच्छे से समझना है भाई। अब देखिए, अगर मैं बात करता, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, सबके पोटेंशियल के बारे में बात करता है। मान लेता यहां से यहां तक का रेडियस r1 है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, r2 है। ठीक है, रेडियस ही है, ठीक है, हम डिस्टेंस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r3 है। अब सबका पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आउटसाइड देखो, तो आउटसाइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के। चार्ज कितना है, मान लीजिए इस पे चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, चार्ज कितना है, क्यू। और कितनी डिस्टेंस, सेंटर से कितनी डिस्टेंस, कहोगे r3। सरफेस पे बात आई तो क्या हो जाएगा, के, चार्ज कितना है, क्यू, और सरफेस तक का रेडियस अगर देखें तो कितना है, r2 है। और ये कौन सा पॉइंट है, सी है। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड भी होगा। तो इनसाइड पोटेंशियल अगर बी की बात करें तो कितना, के, क्यू। जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड भी होगा, तो इनसाइड भी क्या होगा, यही होगा। और सेंटर की अगर बात किए, के, क्यू, जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, कितना हो जाएगा, r2। तो क्या दिख रहा है आपको, इनसाइड, सेंटर, सरफेस सबका पोटेंशियल सेम, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस किसका आएगा, मतलब दूसरा जो पोटेंशियल, बाहर का जो पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। ठीक है, जो भी डिस्टेंस दिया रेडियस का। ठीक है, चलिए देखिए, इतनी चीज समझ गए हम बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, समझ लो। अब ध्यान से देखते हैं, अब इस पे जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, इसके क्वेश्चन को हम कराने जा रहे हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सेंटर पे पोटेंशियल सेम, इनसाइड सेम, सरफेस पे सेम, बस डिफरेंट कहाँ पे होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो चलो अब एक चीज़ देखो, अब हम जा रहे हैं कंसेंट्रिक स्फीयर बनाने। कंसेंट्रिक स्फीयर, तो पोटेंशियल के लेके कुछ बातें समझ लीजिए। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। और स्केलर होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा।
तो अगर हम इसका नेट निकालेंगे तो बच्चों ये याद रखिएगा, जितने भी स्फीयर होते हैं कंसेंट्रिक, जितने भी स्फीयर बनाएंगे 1 2 3 4 जितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर बनाएंगे, सब के कारण पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए किसी कंसेंट्रिक स्फीयर बनाए 2-3 स्फीयर है, कहीं पॉइंट हम मान लेते हैं, तो अगर ए पॉइंट पे कहीं हमको पोटेंशियल निकालना तो जितने भी स्फीयर होंगे सब के कारण वहां पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को। मान लीजिए हम 2 स्फीयर बनाते हैं, कंसेंट्रिक बन गया। मेरी बातों को ध्यान से, पहला क्वेश्चन कंसेंट्रिक का लेने जा रहे हैं और ध्यान से समझना। ये रेडियस मान लेते हैं r है और ये रेडियस मान लेते हैं 2r है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। इस स्फीयर पे चार्ज QB है, इस स्फीयर पे चार्ज मान लेते हैं क्या है, QA है। अब हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B। क्या तरीका होता है निकालने का, ध्यान से देखो। अगर हमें पोटेंशियल एट A निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट A, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला ना जितने भी स्फीयर हैं सब के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो पोटेंशियल कितने स्फीयर है, जितने स्फीयर पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, तो यही A पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं A पॉइंट की बात करता हूँ तो ये जो स्फीयर बन रहा है, इस स्फीयर के लिए A कहाँ पे है, सरफेस पे। इस स्फीयर के लिए A कहाँ पे है, सरफेस पे। तो आपने क्या लिख लिया, सरफेस लिख लिया। अब मैं A पॉइंट के बारे में बात करता हूँ B स्फीयर से। तो B स्फीयर को अगर हम ध्यान से देखें, B स्फीयर को अगर हम ध्यान से देखें तो B स्फीयर को देखें तो A इनसाइड दिख रहा है, B स्फीयर को देखो तो A कहाँ दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है। इतना लिख लिया हम, ठीक। अब देखो सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, K, चार्ज कितना है QA और रेडियस कितना है R, लिख लिया हमने, सिंपल प्रोसेस में। अब हम B के बारे में बात करते हैं। तो B के लिए तो ये इनसाइड हुआ ना, तो जो B का पोटेंशियल होगा वो ही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही सेंटर पे होगा। तो B का पोटेंशियल, चार्ज कितना है QB और सरफेस पे B का क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है 2R। तो A का पोटेंशियल पता चल गया ना। A का पोटेंशियल अगर हम निकाले तो क्या कॉमन हो गया, K/R कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा QA और यहाँ कितना आ गया, QB/2। तो पोटेंशियल क्या पता चल गया, A का पता चल गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम पोटेंशियल मान लो बच्चों B का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, B का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम B का पोटेंशियल निकालें तो जितने स्फीयर है पहले आप लिख लो, ऐसा लिख लिए। अब देखो अगर मैं B को देखूं तो इस स्फीयर के लिए B क्या होगा, इस स्फीयर से बाहर है ना, इस स्फीयर से B क्या है, बाहर है। तो अगर मैं बात करूं B के, तो ये क्या कहलाएगा, आउटसाइड कहलाएगा। इस स्फीयर के लिए B कहाँ है, बाहर, तो ये क्या लिख लिया, आउटसाइड। और ये B पॉइंट अपने ही कारण, अगर देखें इस स्फीयर के कारण ये जो B पॉइंट है कहाँ पे, सरफेस पे है। ये B पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे। तो अब आउटसाइड अगर देखें तो कितना, चार्ज कितना QA, आउटसाइड डिस्टेंस देख लो कितनी, इस स्फीयर से B तक की दूरी क्या, सेंटर से ली जाती है, कितनी दूरी दिख रही है, 2R दिख रही है, मैंने लिख लिया। अब सरफेस पे पोटेंशियल B का देखें, K, B का चार्ज कितना है QB और B का रेडियस कितना है 2R है, ठीक है। तो यही तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा। K/2R कॉमन ले लो, क्या बचेगा, QA प्लस QB। ये क्या आ गया, B का पोटेंशियल आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। अभी और प्रॉब्लम करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। अब 3 कंसेंट्रिक लेता हूँ, जब तक नहीं आएगा तब तक सीखना है भाई अच्छे से। ये ठीक, आओ चलो। रेडियस कितना, R, रेडियस कितना, इसको बड़े वाले को मान लेते हैं 3R।
और इस वाले को मान लेते हैं कितना 2r। इस पे चार्ज कितना q, इस पे कितना 2q, इस पे कितना 3q। ठीक, अब पोटेंशियल तुम्हें कोई पॉइंट मान लो ये b पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है पोटेंशियल? b पॉइंट पे। ठीक है, पोटेंशियल हमें कहाँ निकालना है बच्चों? b पॉइंट पे। तो मैंने क्या कहा, जितने भी स्फीयर सबका पोटेंशियल ऐसे लिख लो, ए बी सी जितने भी स्फीयर, भाई ए स्फीयर, बी स्फीयर और सी स्फीयर लिख लिया। अब देखो वो बी पॉइंट पे निकालना है, तो बी पॉइंट को देखो क्या दिख रहा है। अगर मैं स्फीयर ए के बारे में बात करूँ तो ए स्फीयर के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है, ए स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है। तो क्या लिख लिया? आउट। बी पॉइंट इस स्फीयर के लिए क्या है? बी स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर सरफेस दिख रहा है। अगर मैं अगर सी पॉइंट के बारे में, अगर सी स्फीयर से अगर बी को देखूं तो सी स्फीयर से बी को देखूं तो बी अंदर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। इतना लिख लिया। अब क्या करना है? ए का चार्ज देखो, अब आउटसाइड है ना, आउटसाइड ये बी है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। भाई इस स्फीयर का पोटेंशियल हमें बाहर निकालना है, इस स्फीयर का पोटेंशियल हमें बाहर निकालना है, कितना हो जाएगा? 2r। अब b का पोटेंशियल निकालना है, b का चार्ज कितना है? 2q। सर्फ यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है? 2r, यही तो होता है। ठीक है, अब हमें c पे ढूंढना है। c पे अगर देखें तो c के लिए तो इनसाइड, तो जो पोटेंशियल c का यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, 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 या वही यहाँ पे, तो इनसाइड तो पोटेंशियल वही रहेगा ना जो सरफेस पे रहेगा। तो k चार्ज कितना है? 3q। और सरफेस से अगर देखें, अगर हम इस स्फीयर को देखें तो जो पोटेंशियल यहाँ पे, तो रेडियस कितना है? 3r। तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, तो b का पोटेंशियल भी वही होगा जो सरफेस पे होगा। कॉमन क्या हो गया? KQ अपॉन R कॉमन ले लो, तो क्या बचा? q/2, 2q/2 और कितना बचा? 3q भी कॉमन ले लिए ना, तो 1 बचा। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको तो सॉल्व करना आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब चलते हैं, सीख गए ना, और लेते हैं क्वेश्चन। अगला बनाते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर ले। एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, मान लो 4 स्फीयर। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस 3r, इसका रेडियस 4r। ठीक, इस पे चार्ज मान लो q4, इस पे q3, इस पे मान लो q2, इस पे मान लो q1। अब चलो इस C पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ये A स्फीयर हो गया, सॉरी ये A स्फीयर हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया? D हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना? पोटेंशियल एट C। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, लंबी एक्सप्रेशन होगी। पोटेंशियल क्या निकालना है? C पे। तो जितने स्फीयर है सबको लिखो। अब देखो कौन सा पोटेंशियल, कौन सा कहाँ पे मिल रहा है, हमें कहाँ फाइंड आउट करना है? C पे। तो A स्फीयर के लिए C पॉइंट आउटसाइड होगा, आउट। B स्फीयर के लिए C पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड होगा, आउट। C स्फीयर के लिए C पॉइंट कहाँ पे होगा? सरफेस। और D, अगर D को देखो तो D के लिए C किधर है? इनसाइड। D के लिए C किधर है? इनसाइड। हो गया ना। अब देखो आउटसाइड, अगर देखो A को अगर बात करो, चार्ज कितना A पे? Q1 सॉरी, और आउटसाइड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R1। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए 3r, सॉरी कितनी है? 3r। K ध्यान से देखो, B के लिए भी ये आउटसाइड है, तो अगर हम B के लिए आउटसाइड और डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। कितनी डिस्टेंस? वही 3r मिल रही है। चार्ज Q2। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक के B स्फीयर अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3r। अब C के बारे में बात करें, चार्ज कितना है C का? Q3। और सरफेस का पोटेंशियल, तो जितना रेडियस 3r, K
अब देखो जो पोटेंशियल यहाँ रहेगा वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, तो D के लिए तो सब इनसाइड कहलाएगा ना। चार्ज कितना है Q4 और इनसाइड जो सरफेस पे मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल यहाँ तक का रेडियस कितना है 4r है, तो इसको कॉमन ले लो, K/r कॉमन हो गया तो Q1/3 बचा, Q2/3 बचा, Q3/3 बचा और Q4/4 बचा। तो ये पोटेंशियल हमें कहाँ मिल गया, सी पे मिल, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अर्थिंग का केस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है तो बहुत ही आसान है, अगर इन केस नहीं भी आएगा तो भी मैं सिखा दूंगा, मगर जान लो ये टॉपिक, ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो देखो जैसे दो स्फीयर दिया है, दो स्फीयर दिया है, ठीक, अगर मैं बात करूं कि इस स्फीयर का जो चार्ज है वो Q1 है और इस स्फीयर पे चार्ज मैंने क्या दिया, Q2 दिया। देखो ध्यान से, मेरे पास दो स्फीयर, एक Q1 एक Q2, अगर दोनों को मैंने सपोज करो कंसेंट्रिक बना लिया तो ऐसा कुछ दिखना है। अब जब कंसेंट्रिक बना लोगे तो कहीं ना कहीं चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि Q1 इंडक्शन करेगा, Q1 क्या करेगा, इंडक्शन करेगा। ध्यान से देखते हैं, समझ में एक बार में आएगा। और एक चीज़ ये याद रखना, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। चार्ज किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन को। तो जो पहले चार्ज था वही चार्ज बाद में भी दिखना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वही कंडीशन, जो पहले चार्ज वही बाद में चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन को भी फुलफिल करना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस Q1 है, अगर ये प्लस चार्ज है सपोज कीजिए, ठीक, तो अगली सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस में क्या होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। भाई ये इंड्यूस्ड हो गया तो कौन सा चार्ज वहां तक पहुंचा, तो आप कहोगे सर प्लस Q1 था, तो पहुंचा क्या होगा, माइनस Q1 पहुंच गया होगा। ठीक, अब देखो अगर हम नेट चार्ज अभी बात करें, अभी नेट चार्ज बात करें, तो नेट चार्ज आपको क्या दिख रहा है भाई, एक माइनस Q1 है और दूसरा क्या है Q2। मगर आप कहोगे सर पहले तो इस स्फीयर में चार्ज Q2 था, अब ये तो Q1 भी आ गया, आना तो Q2 ही चाहिए था। तो अभी हमने दूसरे सरफेस पे कहाँ लाया, तो एक सरफेस पे माइनस इंड्यूस्ड हो गया, तो बाहर वाली सरफेस पे क्या इंड्यूस्ड होगा, और कंजर्वेशन फिनोमिना को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाहर वाले पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ माइनस Q1 हुआ तो बाहर वाले पे उतना ही क्या चार्ज इंड्यूस्ड होगा, प्लस का इंड्यूस्ड होगा, उतना ही चार्ज किसका इंड्यूस्ड होगा, प्लस पे। अब नेट देखो क्या दिख रहा है, माइनस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q1, Q1 से Q1 गया, कितना चार्ज आया, Q2। तो इंडक्शन के बाद आपको क्या दिखा, इस सरफेस पे प्लस Q1, इधर क्या माइनस Q1, और जो बाहर का सरफेस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम आपको क्वेश्चन कुछ कराते हैं तो ध्यान से देखिएगा, समझ गए। तो कंजर्वेशन को भी फुलफिल करना, तो जितना चार्ज प्लस का उतना ही माइनस, फिर बाहर प्लस फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट चलाते चले जाना अगर प्लस से इंडक्शन हो रहा है। ठीक, तो देखो सपोज करो अगला क्वेश्चन, अब देखो मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्ज हमने दिया और यहाँ सपोज करो कितना चार्ज है, प्लस 3Q चार्ज है। ये हमने दो स्फीयर ले लिए, Q एक 3Q। अब हमको चार्ज बताना है कि चार्ज
इनसाइड सरफेस पे क्या होगा, आउटसाइड। और मगर जो बाहर वाला स्फीयर है ना उसको 3Q दिया है तो वो 3Q बना रहना चाहिए, ठीक, इंडक्शन के बाद भी। आओ देखते हैं। तो अगर ये प्लस Q है, ध्यान से देख, अगर ये प्लस Q है तो इस सरफेस पे क्या इंड्यूस्ड हुआ, -4, उतना ही क्या इंड्यूस्ड हुआ, -4। अब बात बन रही है सर तो यहाँ तो 3Q है, यहाँ -Q आ गया, तो कुछ करना नहीं, जितना यहाँ माइनस है ना उतना बाहर क्या कर दो, प्लस, उतना बाहर क्या कर दो, प्लस। तो चार्ज कितना था, 3Q था, उतना ही बाहर प्लस कर दो, उतना ही बाहर क्या कर दो, प्लस। तो देखो इन साइड पे देखो क्या है, -Q, और बाहर देखो तो +3Q 4Q हो गया। तो इन साइड -Q हो गया और बाहर की बात की है तो कितना हो गया, 4Q हो गया कि नहीं हो गया। तो इस सरफेस पे अगर हम बात करें तो नेट निकालो कितना, -Q + 4Q कितना हो जाता है, 3Q। आ गया कि नहीं आ गया। तो जो चार्ज हमने पहले दिया था वही चार्ज हमें बाद मिला, मगर हमें ये भी पता चल गया कि इंडक्शन के कारण इनसाइड और आउटसाइड चार्ज का क्या तो कोई पूछे तो यहाँ वाले चार्ज क्या होंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे +Q होगा, यहाँ पे कोई पूछे तो कहोगे क्या होगा, -Q होगा, और यहाँ कोई बाहर पूछे तो कितना होगा तो बोलोगे 4Q होगा। समझ गए। चलिए और स्फीयर हम बनाते हैं, 2-3 बना लेते हैं। ठीक, दे देते हैं यहाँ पे Q, मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं 2Q, इस पे चार्ज दे देते हैं 3Q। सब पे हमको इनसाइड आउटसाइड बताना है। ठीक, तो देखो क्या करोगे, ये +Q ले लिया ना, ये +Q ले लिया, ध्यान से, उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, -Q। 2Q बरकरार रहना चाहिए, तो -Q तो बाहर क्या आएगा, फिर +Q, प्लस माइनस फिर बाहर क्या, प्लस, तो बाहर 2Q था और क्या आ गया, Q। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, -Q 2Q + Q कितना हो गया। अगर हम बात करें तो बाहर के सरफेस पे यहाँ पे कितना आ गया, 3Q, और -Q और 3Q देखिए फिर 2Q बन गया कि नहीं बन गया। अब चलो इस वाले सरफेस पे देखो, इस पे +Q, इसमें -Q आ गया, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना आ गया, +3Q। अगर इस वाले सरफेस पे +3Q आया तो इस वाले पे कितना आएगा, -3Q आएगा। और जबकि यहाँ पे 3Q पहले से ही बना हुआ है, जबकि 3Q यहाँ पहले से ही बना है, तो -3Q से बाहर जब आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, +3Q, प्लस माइनस और बाहर फिर क्या, प्लस। तो ये सरफेस -3Q और बाहर वाले सरफेस पे 6Q। तो अगर मैं बात करा तो सरफेस, अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया तो कितना हो गया, देखो ध्यान से, इस पे कितना +Q, इस वाले पे कितना -Q, इस वाले पे कितना +3Q, इस वाले पे कितना उतना ही -3Q, और इस वाले पे अगर हम बात करें तो 6Q। अब देख लो, खुद से देख लो, 6Q में 3Q घटाओगे तो कितना आएगा, 3Q में -Q घटाओगे तो कितना आएगा, 2Q। तो जो पहले चार्ज था वही चार्ज अब भी है, मगर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, तो इनसाइड आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। ठीक, चलो देखो अगला और करें, एक और करते हैं। ठीक, और ले लेते हैं मान लेते हैं 4 बना लेते हैं, 4 स्फीयर बना लिए। आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यार, मज़ा आ जाएगा फिर तो। अब देखो इस पे हमने +Q लिया चार्ज, ठीक, इस पे मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया जो मन करे 4Q दे दिया, इस पे मान लो 6Q दे दिया, इस पे मान लो कितना दे दिया, 10Q चार्ज दे दिया। अब सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको चेक करना। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे, देखो आप कहोगे सर इस पे तो +Q है तो यहाँ -Q हो गया, जब -Q हो गया तो बाहर वाले पे उतना ही जोड़ दो यार, तो कितना होगा, 5Q हो गया। अब -Q + 5Q क्या बन के तैयार हो गया, 4Q। आ गया समझ में। अब ये +5Q तो इस पे क्या इंड्यूस होगा, -5Q, और माइनस में माइनस आए तो बाहर कितना आएगा, उतना ही प्लस आएगा। तो 6Q था पहले, उसी में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा कि नहीं। तो अब जोड़ो 5Q और 5 -5Q और 11Q, देखो कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 11Q तो इस पर कितना आएगा, -11Q आ गया, और उतना ही बाहर जोड़ दो, 10 और 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21Q। अब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो पहले था वही है। 5 में -Q गया 4Q, 11 में 5 गया कितना आया, 6 आया, 21 में अगर 11 गया तो कितना आ गया, 10 आ गया।
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो इनसाइड ये वाली सरफेस पे कितना -q, बाहर वाले पे 5q, इस वाले पे -5q, बाहर वाले पे 11q, इस पे -11q, बाहर वाले पे 21q। अब बच्चों हम लोग अर्थिंग पढ़ना बता देते हैं आपको। इस जो स्फीयर का जो केस है सारा जान लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अर्थिंग ध्यान लो, समझ लो। अर्थिंग को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल क्या? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं हम? जीरो। तो अर्थिंग का मतलब हो गया कि हम क्या कर दिए? लोअर पोटेंशियल। तो सारा का सारा चार्ज जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? चला जाता था। ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके हो। तो इतना जानो कि अर्थिंग का मतलब कहीं लगा है तो हम उस जगह का पोटेंशियल क्या मानेंगे? जीरो। अब आइए हम अर्थिंग को देखते हैं, ठीक। ये है, मान लीजिए हमने बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर दिया ऐसा, और इस पे हमने कहा कि इसको हमने 2q चार्ज दिया है, और रेडियस बच्चों ये क्या है? r है, और यहाँ ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस कितना है? 2r। ठीक, ध्यान सुनिएगा। एक बड़ा स्फीयर था जिस पे हम 2q चार्ज लिए, ठीक है, और उसको हमने अर्थ कर दिया। तो हमसे एग्जामिनर पूछेगा ये जो अंदर वाला चार्ज स्फीयर है इस पे कितना चार्ज होगा? बाहर वाले पे 2q लिया, उसको अर्थ कर लिया, रेडियस r 2r दिया, तो बोला कि इनसाइड जो स्फीयर होगा उस पे अर्थिंग करने के बाद कितना चार्ज होगा? तो हम कहते हैं ठीक है भाई, कितना चार्ज होगा? हमने मान लिया, कितना चार्ज मान लिया? q मान लिया, ठीक। तो अगर इस स्फीयर को अर्थिंग कर लिया तो इसको b पॉइंट मान लो, इसको कौन सा पॉइंट मान लो? a। पहले जैसा क्वेश्चन बना लो। तो अर्थिंग अगर किया बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट को अर्थिंग कर दिया तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो एक काम करते हैं ना, बी पे पोटेंशियल निकालते हैं, उसको जीरो कर लेते हैं। बी पे पोटेंशियल निकालते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? जीरो कर लेते हैं। ये मेरा किस्सा हो जाएगा। तो बी पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितने स्फीयर है? ए स्फीयर है और बी, और अर्थिंग किया इसलिए बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो ए स्फीयर के लिए बी क्या है? बाहर। ए स्फीयर के लिए बी का है? बाहर। तो ये क्या कर लो? आउटसाइड। और बी स्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो अर्थिंग वाला अगर बात करें बी स्फीयर के लिए, बी पॉइंट कहाँ पे है? सरफेस पे है। इतनी बात। चलो चार्ज निकालते हैं, कितना हो गया? क्यू। ए का चार्ज कितना माना है? क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आउटसाइड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 2r हो गया। और अगर हम बात किए चार्ज कितना, अब बी स्फीयर के लिए चार्ज कितना है? 2q। कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। भाई ये तो भाई उतनी ही डिस्टेंस है 2r, सरफेस पे जीरो कर लो। तो kq/2r इज इक्वल टू -2q अपॉन 2r हो जाएगा। k से k कट गया, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया। तो q की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई? -2q आ गई। q की जो वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देख लो, 2 ऊपर चला गया, -2q आ गई। आगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हम इनसाइड अगर स्फीयर के अगर हम बारे में बात करें तो इनसाइड जो स्फीयर है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -2q चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? -2q। समझ गए कि नहीं? ठीक है, किया क्या? हम अगर बी पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट को पोटेंशियल जीरो, तो बी पॉइंट पोटेंशियल जीरो, तो ऐसा करते हैं बी पे पोटेंशियल निकालते हैं, उसको जीरो कर लेते हैं। तो बी कितने स्फीयर? ए स्फीयर, बी स्फीयर। तो ए स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहाँ है? बाहर, तो हमने आउट लिखा। और बी स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहाँ पे है? सरफेस पे लिखा। तो ए के लिए बाहर निकाला, चार्ज हमने क्यू मान लिया था, के क्यू, और बी पॉइंट बाहर है, कितनी डिस्टेंस पे है बी पॉइंट? 2r, तो 2r रेडियस रख दिया। और बी पॉइंट सरफेस पे है, तो सरफेस पे हो गया, तो के बी का चार्ज कितना है? 2q, और बी पॉइंट सरफेस पे डिस्टेंस कितनी है? 2r, उसको क्या कर लिया? जीरो, इसको इधर कर लिया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो सकता अगला क्वेश्चन। अर्थ हमने इसको कर लिया, ठीक, 7 बनेगा क्या? अब हमने इसको अर्थ कर लिया। मान लो हमने इसको 2q चार्ज दिया होता, इसका रेडियस कितना r है, इसका रेडियस कितना है 2r है, तो ये a पॉइंट मान लेते हैं और ये क्या है b पॉइंट मान लेते हैं।
अब हमने इन साइड वाले को 2q दिया है और बाहर वाले को अर्थ कर दिया, तो हमसे पूछा बाहर वाले पे कितना आप चार्ज बताओ कितना होगा। तो बाहर वाले पे कितना चार्ज है, मान लेते हैं q चार्ज मान लेते हैं। अब देखो एक काम करो, b पे पोटेंशियल निकालो, क्योंकि b ही स्फीयर को तो हमने क्या किया, अर्थ किया, और क्या b का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो कि 0। क्यों, क्योंकि अर्थ कर दिया है। तो a स्फीयर के लिए b पॉइंट किधर है, बाहर, लिख लो नीचे आउट, और b स्फीयर के लिए b पॉइंट कहाँ पे, सरफेस, हमने सरफेस लिख लिया। आओ चलो निकालते हैं, कितना हो जाएगा, k चार्ज कितना है 2q, और इसके लिए ये बाहर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2r, लिख लिया। अब b स्फीयर के देखो बात करो तो b स्फीयर सरफेस पे हो, तो चार्ज कितना है q, और कितना है डिस्टेंस है 2r है, इज इक्वल टू क्या कर लिया 0। तो कितना हो गया बच्चों, अगर हम इसको इधर कर लें 2q अपॉन 2r हो गया, इज इक्वल टू माइनस kq अपॉन कितना हो गया 2r हो गया। r से r गया, 2 से 2 गया, k से k गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इधर देखें तो माइनस 2q आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2q आ गई। इसका मतलब है कि इस स्फीयर पे कितना आ गया, माइनस 2q चार्ज आ गया। कितना आ गया, माइनस 2q, और ये 2q था ही पहले, तो माइनस 2q आया होगा, तो बाहर कितना आया, प्लस 2q, और बाहर जैसे ही प्लस 2 आया तो अर्थ हो गया, तो सारे चार्ज किधर चले गए, तो सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, माइनस 2q। समझ गए ना अर्थिंग। आओ चलो और एक दो निकलवाते हैं, अच्छे से सीखो। अब 3 स्फीयर बनाता हूं। किसको अर्थ करें, चलो बीच वाले करते हैं, ठीक। इस पे चार्ज जो मन करे q दे दो, रेडियस r है, रेडियस 2r है, रेडियस 3r है। इस वाले को मान लो 3q चार्ज दे दिए, जैसा भी, ठीक है। ये a स्फीयर, b स्फीयर और c स्फीयर। हमसे b पे चार्ज पूछा है तो हम b पे चार्ज मान लेते हैं कितना है, q है। तो एक काम करें, b का जो पोटेंशियल है उसको 0 मान लें, और b पे पोटेंशियल 0 मान क्या लें, 0, b पे पोटेंशियल निकाल लें और उसको 0 कर देते हैं। तो b पे पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो कितने स्फीयर, a स्फीयर, b स्फीयर, c स्फीयर, इसको क्या कर लो 0। तो अब b को देखो, b अर्थ है ना, तो a स्फीयर के लिए b पॉइंट क्या, आउटसाइड, तो नीचे लिख लो आउट। b स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ पे बिहेव कर रहा है, सरफेस। अब VC स्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो VC अगर हम बात करें तो अर्थ अंदर है, तो क्या हो गया, इनसाइड। चलो निकालते हैं। तो A स्फीयर चार्ज कितना है, Q। अगर हम देखें आउटसाइड रीजन है, इस स्फीयर से ये पॉइंट बाहर है, तो कितनी दूर, 2r रेडियस। सरफेस की अगर हम बात करें कितना, अगर B पॉइंट के लिए B पे कितना चार्ज हमने माना है, Q चार्ज माना है, दिख रहा है। तो ये रेडियस कितना है, 2r है, लिख लिया। अब VC की अगर हम बात करें, VC के लिए अर्थ अंदर है, तो जो पोटेंशियल VC का यहाँ होगा वही अंदर भी होगा। तो चार्ज कितना है VC का, 3q। अंदर अगर हम बात करें तो कितना, जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अब 3r होगा, इज इक्वल टू क्या कर लो 0। अब देखो ध्यान से, q को एक तरफ करो तो क्या दिख रहा है, kq अपॉन 2r, k 3q अपॉन कितना 3r, और इस वाले को इधर कर लो तो माइनस kq अपॉन कितना बना 2r बना, ठीक। अब देखो क्या करोगे भाई, अगर हम देखें सिंपल फॉर्म में तो जो जो कट रहा है काट लो, k से k कट गया, r से r कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बचा। तो यहाँ बचा कितना q/2, यहाँ बचा कितना q बचा, यहाँ बचा कितना माइनस q/2। ये कितना बच्चों हो जाएगा, तो देखो 3q/2 हो जाएगा, माइनस q/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा तो q पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस 3q चार्ज आएगा। तो q पे कितना चार्ज आ जाएगा, मतलब b स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस 3q चार्ज। देखिए आ गया ना, नोट कर लीजिएगा। तो ये अर्थिंग बच्चों हम समझ गए कि अर्थिंग का किस्सा क्या। अब चाहे जहां लगा दे यार, इनसाइड अर्थ लगा दे, आउटसाइड लगा दे, उस पोटेंशियल क्या कर दो 0, ठीक। अगला जो केस एक हम बना लेते हैं, सिखा भी देते हैं। जैसे 2 स्फीयर है, दोनों को कंडक्टिंग वायर से मान लो जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मान लो 2 टंकियां हैं मेरे पास,
दो टंकियां हैं, उसको हमने क्या कर दिया, वायर से जो पाइप से जोड़ दिया। तो क्या दिखता है, पहले भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा लेवल होगा वहाँ से पानी लोअर लेवल की ओर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और कब तक आएगा। तो आप कहोगे सर जब दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। जब दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा, हायर लेवल से किधर की ओर पानी आए, लोअर लेवल। और पानी कब तक बहेगा, तो आप कहोगे सर दोनों का लेवल जब तक क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। तो इसी तरीके जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो दो स्फीयर हमने लिया, दोनों स्फीयर को जब वायर से जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, सर चार्ज कब तक फ्लो करेगा। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक, तो आओ देखते हैं कैसे। सपोज करो इसको बता देते हैं, दो स्फीयर है, एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया। अब क्या होगा भाई, कुछ चार्ज इधर से किधर जाना शुरू कर देंगे, इधर जाना शुरू कर देंगे। मान लो ये हायर पोटेंशियल पे होता है और ये किस पे होता है, लोअर पोटेंशियल। तो कुछ चार्ज इधर से किधर जाने लगते, उधर जाने लगते। और कब तक जाते, तब तक जाते, मान लो ये A होता है, ये B होता है, इसका रेडियस R1 होता है, इसका रेडियस क्या होता है, R2। हम पूछे कब तक जाते हैं, तो आप कहोगे सर जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ये जाना बंद कर देगा। तो आफ्टर अगर हम बात करें, कुछ देर बाद अगर हम बात करें तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ये भी बता सकते हैं, जैसे मान लो 500 लीटर की टंकी थी, 500 लीटर पानी भरा हुआ था, उसमें हमने 250 लीटर के टैंक को जोड़ दिया। तो क्या हुआ, खाली 250 लीटर टैंक को जोड़ दिया, तो क्या दिखा कि कुछ पानी इधर से उधर चला गया। तो हमसे यही पूछेगा कि ये बताइए आफ्टर, मगर मतलब एक तरीके से पानी जाना जब बंद हो गया तो कितना पानी इधर से उधर गया। तो यही बोल सकता है कि पोटेंशियल जब दोनों का सेम हो गया तो कितना चार्ज इधर से उधर क्या हो गया, मूव कर गया। तो हम ये मान लेते हैं कि x चार्ज मूव कर गया, तो x चार्ज मूव कर गया तो यहाँ पे x चार्ज कम हो गया होगा, और इधर x चार्ज क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, तो प्लस x कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मान लेते हैं ये 9। अब क्या करना है हमें, कुछ ध्यान से देखें, इसका पोटेंशियल निकालो, कितना हो जाएगा, k चार्ज कितना है, Q1 माइनस x हो जाएगा, और रेडियस कितना है, R1। अगर हम इसकी बात करें, k इसका चार्ज कितना हो गया, बढ़ के कितना, Q2 प्लस x, और इसका रेडियस कितना हो गया, R2। k से k कट गए, ऐसा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन R1, x अपॉन R1 लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, Q2 अपॉन R2, और इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन R2। x को एक तरफ कर लो, q को क्या करो, एक तरफ करो, तो Q1 अपॉन R1 हो गया। इसको जब हम इधर लिए तो Q2 अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया। और देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो x अपॉन R1 हो जाएगा, और x अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया। अब क्या कर सकते हो भाई, नीचे एलसीएम ले लो दोनों तरफ, इसकी सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम लिया तो कितना हो गया, R1 R2 हो गया। ठीक, तो अब इधर देखिए तो कितना होगा, Q1 R2। ये सब तो बच्चों बेसिक होता है, ये तो आप खुद भी करते हो, कर भी लोगे, इसमें बताने कोई बहुत बड़ी इशू नहीं। तो अब अगर हम इधर से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, R2 माइनस R1 अपॉन क्या बचा, R1 R2। यही होगा ना, देखिए कोई गलती तो नहीं हो रही है। Q1 अपॉन R1 माइनस x अपॉन R1। ठीक ठीक ठीक, गलती यहाँ पे हुई, प्लस का सिंबल नहीं लगा। ठीक, R1 R2 कट गया, तो Q1 अपॉन R2 माइनस Q2 अपॉन R1, और ये नीचे चला आया R1 प्लस R2। तो कितना चार्ज, यही एक्सी चार्ज तो मूव किया था, तो पोटेंशियल सेम होने के बाद कितना, मतलब पोटेंशियल सेम होने के लिए कितना चार्ज इधर से उधर मूव किया। तो आप कहोगे सर ये चार्ज मूव कर गया। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो हमें पता चल जाता है 2Q 3Q 4Q जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, चलिए।